क्या काम करते हो? हम टाइल्स का काम करते हैं। 15 रुपया भाव लगता 15 रुपया। हाँ। आप अपने घर में टाइल्स लगवा रहे हैं तो यह वीडियो मैंने आपके लिए ही डिजाइन किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप फिट और फाइन होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। मान लीजिए कि आपकी टाइल्स भी ब्रांडेड कंपनी की है, उन टाइल्स को लगाने वाले मिस्त्री और ठेकेदार भी स्किल्ड और अच्छे हैं, लेकिन जॉइंट्स के अंदर सही ग्राउट नहीं भरेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। और यह सारी चीजें टाइल्स खरीदने से पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है कि हमको टाइल्स को पेपर जॉइंट में बैठाकर उसमें सीमेंट बेस ग्राउट भरना है या 3-4 mm की गेब रखकर उसमें एपोक्सी वाला ग्राउट भरना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप करके मत छोड़कर जाना, अदरवाइज आप जानते हो कि अधूरी जानकारी न होने से भी ज्यादा घातक होती है। आज इस शानदार वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि दीवार और फ्लोर में लगने वाली टाइल्स में कौन सा जॉइंट आपको रखना चाहिए, कौन सी टाइल्स के अंदर कौन सा जॉइंट आपको रखना है, दीवार में कौन सा है और फ्लोरिंग में कौन सा है, यानी कि हमको टाइल्स को टच करके लगाना है या फिर उसमें गेब रखकर अपोक्सी भरनी है। दूसरी चीज हम इसमें यह कवर करेंगे कि जब हम पेपर जॉइंट में टाइल्स बैठाते हैं और उसके अंदर सीमेंट बेस ग्राउट भरते हैं, कई दिनों के बाद में वह ग्राउट निकल जाता है, तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है कि भविष्य के अंदर जॉइंट वाटरप्रूफ भी हो जाए और वह जॉइंट पक्का भी हो जाए। तीसरे पॉइंट में यह समझेंगे कि स्पेशल जॉइंट क्या होता है और उसमें अपोक्सी क्या भरी जाती है और ये अपोक्सी होती क्या है। अगले पॉइंट में हम यह समझेंगे कि भारत में अपोक्सी बनाने वाली कौन कौन सी पॉपुलर कंपनियां हैं। इन सारी कंपनियों का हम एक कंपैरिजन करेंगे, एक रिव्यू करेंगे और हम फाइनल रिजल्ट में हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी का एपोक्सी सबसे ज्यादा अच्छा है। एपोक्सी भरने का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, इसका मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, यह जानकारी भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ कारीगर, ठेकेदार, इंजीनियर और आर्किटेक्ट लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि फ्लोर और दीवार की टाइल्स के अंदर आप कौन सी कंपनी का एपोक्सी भरते हो। इसके साथ ही हम देखेंगे कि केराकोल की फुग्गा लाइट कलर एपोक्सी दूसरी एपोक्सियों से कैसे भिन्न है और केराकोल फुग्गा लाइट कलर एपोक्सी के क्या क्या फायदे हैं, किस तरह इसको लगाना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना है या नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, यह डिसीजन आप तभी ले पाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है या समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। और कमेंट में मुझे आप यह भी बताना कि आपके शहर में एपोक्सी की कौन सी ब्रांड ज्यादा पॉपुलर है। और ठेकेदार भाइयों को मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे व्यूवर्स को यह बताएं कि आप किस रेट में एपोक्सी का काम करते हैं। भवन निर्माण से संबंधित एकदम सही और प्रैक्टिकल नॉलेज वाली वीडियो आपको YouTube पर भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, फेसबुक पर भी मिल जाएगी और इंस्टाग्राम पेज पर भी मिल जाएगी। तो चलिए अभी टाइम पास न करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं और आपको समझाता हूं कि फ्लोर में और वॉल में लगाई जाने वाली टाइल्स के बीच में जॉइंट पेपर जॉइंट रखना है या फिर उसमें गेब रखकर एपोक्सी भरना है। तो भाई जी आपके ये पसंद और मर्जी की बात है, आप दोनों ही प्रकार के जॉइंट रख सकते हो। आप चाहो तो पेपर जॉइंट में टाइल लगवा सकते हो या फिर आप चाहो तो आप इसको स्पेशल जॉइंट रखकर एपोक्सी भी भर सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ नियम, कायदे, कानून और साइंटिफिक कारण होते हैं। अगर आप उन कारणों को ध्यान में रखकर आप टाइल्स लगाते हैं तो आपका इंटीरियर वर्क बिगड़ेगा नहीं। टाइल्स के अंदर किसी भी प्रकार का जॉइंट रखने से पहले हमको यह सोचना है कि हमारे रूम का साइज कितना है, हमारी जो टाइल्स है उसका साइज कितना है, हमारी जो टाइल्स है उसका कलर कैसा है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, उसका सरफेस कैसा है। हमको यह भी देखना है कि जहां पर हम टाइल्स लगा रहे हैं वहां का इंटीरियर कैसा है, यानी कि वॉल सीलिंग का कलर कैसा है, दरवाजे कैसे हैं, बारी बारना कैसा है, उसका वेंटिलेशन कैसा है, घर के अंदर पीओपी फर्नीचर का कलर कैसा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही हमको यह डिसाइड करना होता है कि टाइल्स के अंदर एपोक्सी जॉइंट रखना है या फिर पेपर जॉइंट रखना है और उसके अंदर कौन सी कंपनी की और कौन से कलर का एपोक्सी भरा जाना चाहिए। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, सवाल हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा।
और वह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका थंबनेल ये है, आप नोट कर लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पेज में जाकर आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमारे वीडियो का मेन सब्जेक्ट है, यानी जिन लोगों को पेपर जॉइंट में टाइल्स बैठानी है और उसके अंदर सीमेंट बेस ग्राउट भरना है, वे लोग इस पार्ट को ज्यादा ध्यान से देखें। जिन दो टाइल्स को एकदम टच करके लगाया जाता है उसी को हम पेपर जॉइंट कहते हैं और उसके अंदर सीमेंट बेस ग्राउट भरते हैं। यह सीमेंट बेस ग्राउट दीवार की टाइलों में से तो नहीं निकलता है, लेकिन फ्लोरिंग की टाइल्स में से हमेशा निकल जाता है और उसकी जगह वापस दूसरा कचरा या मेल भर जाता है, जिसके कारण से हमारे जॉइंट बहुत ही ज्यादा गंदे दिखाई देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, सीमेंट ग्राउट भरने के 24 घंटों बाद एक कोट ग्राउट सीलर का जरूर लगाना चाहिए। जिन भाइयों को ग्राउट सीलर के बारे में पता नहीं है उनको मैं बता देता हूं कि जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ग्राउट सीलर यानी एक ऐसा केमिकल जो ग्राउट भरा है उसको सील कर देता है, यानी एक ऐसा लिक्विड केमिकल जो ग्राउट के महीन छिद्रों को भर देता है। दूसरे शब्दों में समझाऊं तो सीमेंट बेस ग्राउट जब हम भरते हैं तो उस सीमेंट के अंदर छोटे छोटे महीन बहुत ही पतले पतले छिद्र रह जाते हैं, जिसमें से पानी लीकेज हो सकता है। लेकिन अगर आप ग्राउट सीलर उसके ऊपर लगा देते हैं 24 घंटे के बाद में, तो वह लिक्विड इतना ज्यादा पतला होता है, पानी से भी ज्यादा पतला होता है कि वह छिद्रों में आराम से नीचे उतर जाता है और ग्राउट को एकदम सील कर देता है, पैक कर देता है, जिसकी वजह से ग्राउट बहुत ही मजबूत हो जाता है, वाटरप्रूफ हो जाता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दाग धब्बा भी नहीं पड़ता है। तो 24 घंटों के बाद में उस पेपर जॉइंट के ऊपर जो आपने सीमेंट बेस ग्राउट भरा है उसके ऊपर आपको एक ग्राउट सील का कोट लगा ही देना चाहिए। यह प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन जिन लोगों को पेपर जॉइंट पसंद है उन लोगों के लिए यह एक प्रोडक्ट रामबाण के जैसा है, जो कि 15 से 20 सालों तक आपके जॉइंट को एकदम सील पैक करके रखेगा। यह ग्राउट सीलर आपको Amazon या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे दूंगा, यहां पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। अगर आपको यह प्रोडक्ट महंगा लगता है तो आप पेपर जॉइंट के अंदर एपोक्सी भी भर सकते हैं, लेकिन साधारण मार्केट में बिकने वाली एपोक्सी इसके अंदर पेपर जॉइंट में नहीं चलेगी। इसके लिए आपको स्पेशल एपोक्सी की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं आगे बता रहा हूं कि वह कौन सी एपोक्सी है जो आप पेपर जॉइंट के अंदर भी भर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि ये स्पेशल जॉइंट क्या होता है और उसमें भरी जाने वाली एपोक्सी क्या होती है। चाहे हम फ्लोरिंग पे टाइल्स लगा रहे हैं या चाहे दीवार में टाइल्स लगा रहे हैं, दो टाइलों के बीच में 3 से 4 mm की गैप रखते हैं और उसके अंदर जब हम कोई मटेरियल भरते हैं उसी मटेरियल को हम एपोक्सी बेस ग्राउट बोलते हैं। अगर मैं एपोक्सी की सही डेफिनेशन बताऊं तो यह एक पॉलीमर बेस्ड मजबूत और वाटरप्रूफ मटेरियल होता है जो कि रेजिन और हार्डनर के मिश्रण से बनता है। यह एपोक्सी मजबूत पकड़ के साथ साथ एंटी फंगल और स्टेनलेस भी होती है। देखिए, किसी यूजर ने पूछा है कि सर कौन सी कंपनी की एपोक्सी ज्यादा अच्छी है, रोफ की या फिर केराकोल की? तो भाई साहब, दोनों ही कंपनियां पॉपुलर हैं, दोनों ही ब्रांडेड हैं। आप दोनों कंपनी की एपोक्सी यूज कर सकते हो, लेकिन केराकोल की तरफ जाओगे तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम यह देख लेते हैं कि टाइल्स के अंदर जब हमको गेब रखनी है तो वह गेब कितनी रखनी चाहिए, इतनी, इतनी, इतनी या इतनी। तो इसका सीधा सा फंडा है, अगर आपकी टाइल्स बड़ी साइज की है और आप घर के भीतर लगा रहे हो तो आप 2 mm से लेकर 4 mm तक टाइल्स के अंदर गेब रख सकते हो। लेकिन अगर आप टाइल्स बाहर की साइड लगा रहे हो और आपकी टाइल्स की साइज छोटी है तो आप उसके अंदर 4 mm से लेके 10 mm तक आप जगह उसमें रख सकते हो। अभी सवाल ये आता है कि चलो हमने फ्लोरिंग के अंदर ये टाइल्स लगवा ली और उसके अंदर या 3 या 4 mm की गेप भी रखती, अब कौन सी कंपनी का एपोक्सी उसमें भरना है? तो मैं सिर्फ यहाँ पर 5-7 कंपनियों के नाम बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपके शहर में कौन सी कंपनी की एपोक्सी ज्यादा चलती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी इंडिया बेस की बात करूं तो केराकोल, एयरडेक्स,
माईमेक्स, लेटीग्रेट, रोप और वेबर, ये हैं कुछ 5-6 टॉप ब्रांड्स जो बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी से ही काम नहीं चलता है। पॉपुलर तो शोले फिल्म वाले गब्बर सिंह भी थे, जिन्होंने ठाकुर साहब के दोनों हाथ काट डाले थे। आज कोई किसी का हाथ नहीं काटता है, लेकिन लोकल कंपनियां विलन बनकर मार्केट में घटिया प्रोडक्ट बेचकर लोगों का जेब जरूर काट लेती है। इसीलिए पॉपुलैरिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और फैसिलिटी भी देखी जानी चाहिए। इसलिए अभी जो मार्केट के अंदर पॉपुलर कंपनियां एपॉक्सी बना रही है, उसके बारे में मिस्त्री और ठेकेदारों का क्या कहना है, उसके बारे में हमने उनसे राय ली है। आप यह हमारी रिपोर्ट देखिए। क्या काम करते हो? हम टाइल्स का काम करते हैं। तो आप जो एपॉक्सी लगाते हो, एपॉक्सी टाइल्स के जॉइंट के बीच में, वो कौन सी कंपनी का ज्यादा लगाते हो आप? हम केराकोल का भी लगाते हैं और रोफ का भी लगाते हैं। अच्छा, केराकोल और रोप दोनों का लगाते हो। अच्छा, उसमें से ज्यादा अगर मैं बोलूं कि भाई ज्यादा अच्छा कौन सा है, रोप अच्छा है या फिर केराकोल अच्छा? दोनों ठीक ही, दोनों ही ठीक है। दोनों ठीक। ठीक है। हाँ। आप क्या काम करते हो भाई जी? टाइल्स का काम करते हैं। अच्छा, तो आपकी नजर में कौन सा केमिकल अच्छा है? जो एपॉक्सी है वो कौन सा अच्छा है? केराकोल अच्छा है। केराकोल। अच्छा, तो भाई तुम कुछ बोलना चाहेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई कौन सी कंपनी का तुम ज्यादा यूज करता है? अब जो घर मालिक दे दिया उसी में वही लगा यूज कर लेते हैं। अच्छा, मतलब आपकी कोई पसंद नहीं है ना, जो मकान मालिक लाके दे देगा वही आप लगा लेते हो? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो हम किसी दूसरे और लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि कौन सी कंपनी का एपॉक्सी ज्यादा अच्छा रहता है। मिस्त्री, क्या काम करते हो आप? एपॉक्सी भरने का। एपॉक्सी भरते हो? हाँ। अच्छा, क्या भाव भरते हो? काम कितना है? मान लो 500 फुट काम है तो 15 रुपया भाव लग। 15 रुपया? हाँ। तो 15 रुपया मजदूरी के साथ में है या फिर मटेरियल के साथ में? माल सामान के साथ में। माल सामान के साथ में 15 रुपया में भर देते हो? हाँ। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? सुशील। और आप क्या काम करते हो? ये एपॉक्सी भरने का। अच्छा, तो ज़्यादातर आप कौन सी कंपनी का एपॉक्सी भरते हो? ज्यादातर तो केराकोल की भरते हैं। अच्छा, क्या भाव भरते हो? क्या भाव भरते हो? 17 रुपया फुट। 17 रुपया फुट। और ये भाई 15 रुपया फुट। अच्छा, माल सामान के साथ में भरते हो या फिर? हाँ, माल सामान के साथ में। 17 रुपया फुट माल सामान के साथ में। अच्छा, और आप कौन सी कंपनी का भरते हो? जो मालिक बोलेगा ना वही कंपनी का लेके आऊँगा, लेकिन पैसा पेमेंट ज़्यादा होगा। अच्छा, कंपनी के हिसाब से पैसा ज़्यादा लगता है। हाँ, ज़्यादा। ठीक है। वैसे रोफ और केराकोल दोनों में से कोई एक चुनना हो तो कौन सी चुनेगा, रोफ या केराकोल? केराकोल। केराकोल। ओके, बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जयभान सिंह। क्या नाम है? जयभान सिंह। जयभान सिंह। आपको तो भान होगा पर हर चीज़ का। अच्छा, आप क्या काम करते हो? एपॉक्सी का। थोड़ा ज़ोर से बोलो यार, खाना नहीं खा के आए क्या? एपॉक्सी का। एपॉक्सी का। तो आप ज़्यादातर कौन सी कंपनी का एपॉक्सी यूज करते हो? माईमेक्स है, लेटीग्रेट है। माईमेक्स है, लेटीग्रेट है और बहुत सी कंपनियाँ हैं। और भी, मतलब नाम बताओ 2-4। रोफ भी है, केराकोल केराकोल है और बीवेर नाइस है। हाँ जी, नाइस है। नाइस है। हाँ। उसका काम भी नाइस होगा फिर। अच्छा, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी होगी आपके हिसाब से? सबसे बड़ी कंपनी है लेटीग्रेट का। लेटीग्रेट का। हाँ। ओके, आप क्या भाव काम करते हो? उसका है 15 रुपये। 15 रुपया? हाँ, 17 रुपये 15 रुपये। 17 रुपये से 15 रुपया हाँ। रनिंग फुट। हम्म। ठीक है जी। भान सिंह, क्या नाम बताया? भान सिंह। जयभान सिंह। जय भान सिंह, जय हो। एक मिनट सर, आप आर्किटेक्ट हो ना? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब हम फ्लोरिंग में और वॉल में जब एपॉक्सी भरते हैं तो कौन सा ब्रांड लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है? केराकोल का जो फुग्गा लाइट कलर है। हाँ जी, उसका भी यूज किया है हमने, तो उसका भी अच्छा ही रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आपने देखा कि सबकी मिलती जुलती राय है, लेकिन केराकोल एपॉक्सी की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव है। तो फिर हमने भी सोचा कि जहां पर ये एपॉक्सी इतनी पॉपुलर है तो इसका एक रिव्यू किया जाना चाहिए, दूसरी कंपनियों के साथ में कंपैरिजन किया जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने केराकोल कंपनी के 2 एपॉक्सी वाले डब्बे मंगाए हैं, ताकि हम इसका लाइव टेस्ट कर सकें कि दूसरी कंपनियों से यह एपॉक्सी कैसे बेहतर है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी साइट पर, जहां पर हम इस एपॉक्सी का लाइव टेस्ट करेंगे। जब तक हम एपॉक्सी भरते समय हम इसका
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, उसको हम यूज नहीं कर लेते, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि कौन सी एपोक्सी हमारे लिए अच्छी है। तो मेरे पास में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये केराकोल कंपनी की एपोक्सी भी है। तो अभी मैं इस डब्बे को खोलता हूँ और खोलकर मैं दिखाता हूँ और कौन से कलर का एपोक्सी है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक साफ करने का स्पंज निकला है। इसकी जो पैकिंग है वो पैकिंग भी बड़ी लाजवाब है। यह जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यह है केराकोल कंपनी का ही है और इसका नाम है फुग्गा लाइट कलर ग्राउट। इसको खासकर सिरामिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स और मोजेक टाइल्स और नेचुरल स्टोन के लिए डिजाइन किया गया है। कई कंपनियां इसको 3 या 4 कंपोनेंट में बनाती है। इसका हार्डनर अलग होता है, रेजिन अलग होता है, उसका ग्राउट अलग होता है, पिगमेंट अलग होता है और इसका जिंक अलग होता है। इस एपोक्सी की खास बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, एक रेजिन है और एक हार्डनर है। जो कलर वाला जो कंपोनेंट है, जो दूसरी कंपनियां पाउडर के रूप में अलग से एक पैकेट बनाकर देती है, यह झंझट इसमें नहीं है। उसमें क्या होता है कि जब हम पाउडर अलग से मिलाते हैं और मिलाते मिलाते जब हम एपोक्सी भरने लग जाते हैं, कम पड़ जाता है तो हम फिर और मिक्स करते हैं। तो जितना कलर हमने पहली बार डाला था उतना कलर हो सकता है दूसरी बार ना डल पाए, उससे कम डल जाए या फिर ज्यादा डल जाए, क्योंकि यह जो हम एपोक्सी का जो मिश्रण करते हैं वह सिर्फ अंदाज से ही मिक्स करते हैं कि इसके अंदर रेजिन इतना डालना है, हार्डनर इतना डालना है और पाउडर इतना डालना है, और अंदाज से मिलाई गई चीजों में वेरिएशन आना स्वाभाविक ही है। लेकिन जो केराकोल फुग्गा लाइट कलर की जो एपोक्सी है इसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। और रेजिन के अंदर ही इसका पिगमेंट पहले से ही मिक्स किया हुआ है ताकि कभी भी वेरिएशन ना आ सके। आपको इसमें बस 3 भाग रेजिन और 1 भाग हार्डनर मिलाना है और बस लगा देना है, यानी खोलो घोलो और लगा लो वाली पद्धति पर यह काम करता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि आप जिस भी कलर के लिए बोलोगे उस कलर के अंदर आपको यह एपोक्सी मिल जाएगा। केराकोल कंपनी के पास 50 से भी ज्यादा कलर की वैरायटी है। आप शेड कार्ड में से जो भी कलर चूज करोगे उस कलर की पैकेट आपको मिल जाएगी और जिस कलर की पैकेट है उसी कलर का आपको वहां पर कलर उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर खास बात एक और भी ये भी है कि हर पैकेट के ऊपर, हर कलर के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल कोड नंबर दिया गया है। अगर आप 6 महीनों के बाद में भी उसी प्रकार की, उसी कलर की एपोक्सी चाहिए तो बस आपको कलर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वह कोड बता दीजिए तो वह कोड बता देंगे तो उसी कलर की आपको एपोक्सी मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो पहले जो भरी हुई थी एपोक्सी और आज जो भर रहे हैं उसके अंदर कलर वेरिएशन आने की संभावना ही खत्म हो जाती है। दूसरी लोकल कंपनियों की एपोक्सी के अंदर मैंने ये भी देखा है कि उनका कलर भरने के बाद में 3-4 साल बाद में फीका पड़ जाता है, यानी कि अगर ब्लैक कलर भरते हैं तो वह ब्लैक कलर व्हाइट कलर में तब्दील हो जाता है। केराकोल कंपनी की एपोक्सी खासकर नेचुरल पत्थरों में रखी गई गैप में भरने के लिए बहुत ही अच्छी है। इस एपोक्सी को आप स्विमिंग पूल में यूज कर सकते हैं, बाथरूम के फ्लोर में यूज कर सकते हैं, बालकनी के फ्लोर में यूज कर सकते हैं, किचन वाले एरिया में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह एपोक्सी वाटरप्रूफ होती है। इसलिए यह एपोक्सी भरने के बाद में पानी लीकेज होने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। इसकी सेल्फ लाइफ की बात करूं तो 24 महीने तक इसकी सेल्फ लाइफ है। इसकी प्राइस की बात करूं तो ब्रांड वाइज और क्वालिटी वाइज यह एपोक्सी काफी आपको किफायती दामों में मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा यह वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।